अपने सर को झुकाए और आंखों को बंद करे और परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान 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 पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को सर से लेके पाँव तक प्रभु यीशु मसीह पवित्र लौ में ढापता हूँ। मैं अपना पूरा जीवन, अपनी आत्मा, अपना पूरा शरीर पिता यीशु मसीह पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। पिता यीशु मसीह हमारे सारे अधर्म को, सारी गलतियों को, सारे गुनाहों को माफ़ कर पिता यीशु मसीह। और पिता यीशु मसीह हमारे विचारों को, हमारी आँखों को, हमारी सोच को, हमारे शरीर को पिता यीशु मसीह पाक पवित्र कर। पिता यीशु मसीह मेरे जीवन को पिता यीशु मसीह पवित्र रखना। पिता यीशु मसीह मुझसे कोई गुनाह, कोई गलती ना होने पाए पिता यीशु मसीह। पिता यीशु मुझे पाक पवित्र रखना पिता यीशु मसीह। और पिता यीशु मसीह एक एक जन को, एक एक कलेसिया को तेरे पाक पवित्र लौ में बांधता हूँ पिता यीशु मसीह। पिता यीशु मसीह तमाम सृष्टि को, पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ पिता यीशु मसीह। और पिता यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु मसीह। आपका कलाम पढ़ा जाना, आपका भजन गाया जाना, आपकी ओर सिर्फ किए जाना व्यर्थ ना हो पिता यीशु मसीह। एक आशीष का श्रोता बन के हमारे जीवन में काम करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परम प्रधान पुत्र यीशु मसीह एक एक के जीवन को बदले। परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह एक एक के शरीर को बदले, एक एक की आत्मा को बदले, एक एक के विचारों को बदले। परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह एक एक के जीवन को बदले। परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह एक एक की रूह को बदले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह एक एक जन के जीवन को बदल दे प्रभु जी। पवित्र कर परमेश्वर, एक एक की आत्मा को पवित्र कर परमेश्वर। और पिता यीशु मसीह जो मेरे शरीर में पीड़ा हो रही पिता यीशु मसीह, यदि तेरी ओर से स्वागत करती है, यदि कोई अंधकार की शैतानी शक्ति है तो यीशु मसीह के नाम से अतः में जल के राखो। परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से अतः में जल के राखो। परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से अतः में जल के राखो। परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह के नाम से अतः में जल के राखो। परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह के नाम से अतः में जल के राखो। परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह ने मुझे जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा और मुझे इतना सुंदर मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ लाइव होने पाया। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन वाकई में ही मुझे फिर से इतना सुंदर मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ वचन शेयर करता हूँ और वचन को पढ़ता है, दुआ करता है, बंदगी करता है, वर्शिप करता है। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने मुझे फिर से इतना सुंदर मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ लाइव हो रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार होता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह ने मुझे पाक साफ किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर से चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ कर। प्रभु जी, यदि मुझसे कोई अधर्म हुआ है, कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है तो यीशु मसीह मेरे क्षमा कर पिता यीशु मसीह। मेरे शरीर में जो पीड़ाएँ हो रही है, जो दर्द हो रहा है पिता यीशु मसीह, उस दर्द को ख़त्म कर पिता यीशु मसीह। पिता यीशु मसीह मुझे पाक साफ कर पिता यीशु मसीह, मुझे पवित्र रख पिता यीशु मसीह। और पिता यीशु मसीह मुझसे जो अधर्म हो रहा है, जो गुनाह हुआ है पिता यीशु मसीह, जो गलतियाँ हो रही, जो गुनाह हो रहे पिता यीशु मसीह, जो गुनाह हुए पिता यीशु मसीह, उस गुनाहों को माफ़ कर पिता यीशु मसीह। पिता यीशु मसीह आकाश में होने वाली सेनाई शक्ति को, दुष्ट आत्मा को, प्रेत आत्मा को, मरी हुई आत्मा को, गंदी आत्मा को, व्यभिचार की आत्मा, चोरी चमारी, लड़ाई झगड़े, गंदे गंदे रूहे, सपने, तलबा हो तलबा ही तलबा बाबा 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 बा रब्बा रब्बा रे बेरे 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 बे सब बाबा 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 दे बेरे 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 बे पवित्र 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 परमेश्वर एक एक के जीवन को बदल। परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, पूरे घर को तेरे पाक पवित्र लौह में बारह बांध देता है। राजश्री गुप्ता के पूरे परिवार को, पूरे घर को तेरे पाक पवित्र लौह में बारह बांध देता है। पास्टर अशोक के पूरे परिवार को तेरे पाक पवित्र लौह में बारह बांध देता है। और जितने खादिम है, जितने पास्टर है, जितने पासवान है, तमाम लोगों को तेरे पाक पवित्र लौह में बारह बांध देता है। तमाम सृष्टि को, पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को तेरे पाक पवित्र लौह में बारह बांध देता है। पिता यीशु मसीह तमाम संसार के कोने कोने को तेरे पाक पवित्र लौह में बारह बांध देता है। पिता यीशु मसीह पूरे विश्व को, पूरे संसार को तेरे पाक पवित्र लौह में बारह बांध देता है। पिता यीशु मसीह पूरे संसार के कोने कोने को तेरे पाक पवित्र लौह में बारह बांधता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परम प्रधान के पुत्र यीशु, आज का जो कलाम पढ़ा जाए, आज का जो वचन पढ़ा जाए पिता यीशु मसीह, उस पर तेरे सहमत चाहते पिता यीशु मसीह। हमारा वचन का पढ़ा जाना, हमारा वर्शिप किया जाना,
व्यर्थ ना हो पिता यीशु मसीह, एक आशीष का श्रोता बन के हमारे परिवार में, हमारे घर में पिता यीशु मसीह बहुत ऐसे आशीषित हो पिता यीशु मसीह। आज का जो कलाम हो पिता यीशु मसीह, आज का जो वचन हो पिता यीशु मसीह वो तेरी तरफ से हो पिता यीशु मसीह। आज के वचन के जरिए हमसे बात कर प्रभु यीशु मसीह, आज के कलाम के जरिए, आज की आयतों के जरिए प्रभु जी हमसे बातें करें प्रभु जी। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तमाम खादिम को, तमाम खादिमा को ते पाक पवित्र लोह में ढापते प्रभु जी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के कलाम के जरिए, आज के वचन के जरिए प्रभु जी एक एक के जीवन को बदल दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धर्मियों पर विपत्तियां आज का विषय है। धर्मी लोगों पे विपत्ति, यानी जो धर्मी लोग हैं उनके ऊपर परेशानियां आनी, यानी जो धर्मी लोग हैं उनके ऊपर परेशानी आती है। क्यों? अब परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है, यानी विपत्ति डाल के उन्हें परख रहा है। अब उन्हें दृढ़ होना है, यानी मजबूत होना है कि वो विपत्ति में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। इसलिए तंगाली आ रही है क्योंकि परमेश्वर उन्हें परख रहा है। धर्मी पर विपत्ति, यहाँ पे देखेंगे, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला। अब किसको अधिकार दिया गया है आपकी परीक्षा लेने को? शैतान को परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो आपकी परीक्षा ले। शैतान को परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो आपकी परीक्षा ले। और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया, बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब जलाने के लिए एक ठीकर लेकर राख पर बैठ गया। एक ठीकर लेकर राख पे बैठ गया अय्यूब खुजलाने के लिए, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, क्योंकि शैतान ने उसकी परीक्षा ली। परमेश्वर से हुक्म दिया शैतान को, जब तक परमेश्वर हुक्म नहीं देता तब तक आप परीक्षा में नहीं पढ़ सकते। यानी ये धर्मी व्यक्ति था और इसकी परीक्षा हो रही है। हालेलुया। हम जब धर्मी होते हैं परमेश्वर की नज़रों में, तब हमारी परीक्षा होती है, तब हम पर विपत्ति आती है। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पे बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसके स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अभी भी अपनी खराई पे बना रहेगा? अब उसकी क्या कर? निंदा कर। जब स्त्री हार जाती है, जब सारी बातों से हार जाती है स्त्रियाँ, तो फिर कहने लगती है स्त्रियाँ कि अब तो परमेश्वर की क्या कर? निंदा कर। हालेलुया। अब क्या कर? निंदा कर परमेश्वर की। जब वो परेशानी में घिर जाते हैं, परेशानी मुसीबतें आ जाती है, तंगाली आ जाती है, पैसे की एक एक चीज़, ब्याज पे पैसे, कर्जा बढ़ जाता है, एक चीज़ हो जाता था, वो परमेश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अय्यूब ने क्या कहा? सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अय्यूब ने नहीं परमेश्वर को कोसा, डैनियल ने परमेश्वर को नहीं कोसा, एलिशा ने परमेश्वर को नहीं कोसा, एलिया ने परमेश्वर को नहीं कोसा, ईसाया ने परमेश्वर को नहीं कोसा, यिर्मयाह ने परमेश्वर को नहीं कोसा। यानी जितने भी भविष्यवक्ता हुए, दाऊद ने परमेश्वर को नहीं कोसा, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और समझ का वचन मांगा। धन दौलत नहीं मांगी, सिर्फ बुद्धि और ज्ञान और समझ के। हालेलुया। यूहन्ना 16 की 1 से 4 तक पढ़ेंगे, देखेंगे हम। ये बात मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ये बात मैं तुम्हें इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। अब यहाँ पूरा कंप्लीट कर। वे तुम्हें अंधकारों में से निकाल देंगे। वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। यानी जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ, यानी परमेश्वर की सेवा करता हूँ। तुम में से कुछों को मार डालेंगे। आज क्या हो रहा है? अंत के समय पे जितने पास्टर मर रहे हैं, उन सबको मार डाला जा रहा है। क्यों? सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। नॉट पॉसिबल। ऐसा हुआ इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ना उन्होंने पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बात मैंने इसलिए तुमसे कही, परंतु ये बात मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया।
मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। यूहन्ना की पत्री में यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, इस बात को बता दिया, हालेलुया, कि मैं तुमसे पहले कह दिया, हालेलुया। देखेंगे एक वचन और, दूसरा तिमुथियुस उसके 3 की 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यहाँ पे लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन जिए तो आप सताए जाओगे, क्योंकि वचन में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, वे सब के सब सताए जाएंगे। एक वचन और देखेंगे, रोमियो की किताब 5 अध्याय उसकी 12 आयत, यहाँ पे भी देख लेंगे। रोमियो की किताब 5 की 12, यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। और एक ही मनुष्य के द्वारा जीवन आया, पर यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, और आदम के द्वारा मृत्यु आई और यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानियों की किताब उसकी 12 आयत 3, इब्रानियों 12:3, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए क्या यहाँ पे कह रहा है? इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। तुम निराश मत हो, तुम हताश ना हो, तुम कमज़ोर ना हो, निराश हमें नहीं होना, हालेलुया। हमें निराश होने की आवश्यकता ही नहीं। इब्रानियों 12:10 भी पढ़ दे, वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हम भी क्या हो जाए? उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। उसकी पवित्रता क्या हो जाए? भागी हो जाए। हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो जाए, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारी तोड़ना करता है। तो लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की तोड़ना आनंद की नहीं, हर प्रकार की तोड़ना आनंद की नहीं होती, पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है। जब परमेश्वर ताड़ना देता है तब दुख होता है, तब हम शोक करते हैं, तब हम रोते हैं, तब हम गिड़गिड़ाते हैं। तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, यहाँ पे लिखा, जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, जो उसको सहते सहते क्या हो गए? पक्के हो गए, पुराने हो गए, पक गए। यानी विपत्ति को जो सहते सहते पक्के हो गए, परेशानियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन उसमें आपको धीरे यानी मजबूत निकलना है, उसमें परफेक्ट निकलना है। सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। बाद में उनको चैन मिलेगा और धर्म का प्रतिफल मिलेगा। इसलिए सभी को जय मसीह की सलाम। आप इस दुखों को सहे और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को सलाम, जय मसीह की। आइए आखिरी प्रार्थना करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे जैसे आसमान पूरी होती है और चाहे फिर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज बख्श दे, और जो पका हम कुछ माफ़ करते तुम कसों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, पराक्रम और महिमा और जलाल हमेशा तेरी होती रहे। आमीन।
हर तक या पंचकांत तक विशतक गांतव, जब तक कि यीशु मसीह तेरा दूसरा आगमन ना हो तब तक बनती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। सलाम। खुदावन आपको आशीषित करे। अवश्य तक या परमेश्वर के आने तक, हर विश्वास तक, हर घान तक, जब तक कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो तब तक बनती रहे। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। सलाम। खुदावन आपको आशीष दे।